मैं डॉक्टर डेविड के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोल्टन को खबर मिलती है कि ओल्ड ओयांग के घर पे आग लग चुकी है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ओल्ड ओयांग के घर का सीन जहाँ पे आग लग चुकी होती है और फायर फाइटर्स उस आग को बुझा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउ का फादर जो कि एक फायर फाइटर कैप्टन से बात कर रहा था। वो कहता है जल्द से जल्द आग को बुझाओ, मेरे डैड घर के अंदर है, प्लीज उन्हें बचाओ, जाके जल्द से जल्द आग बुझाओ। उसके बाद अभी जिंग्यू कहती है प्लीज प्लीज कोई जाके मेरे ग्रैंपा को बचाओ, प्लीज वो अंदर है। और जिंग्यू बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। उसके फादर ने उसे पकड़ के रखा होता है। वो कहता है जिंग्यू प्लीज शांत हो जाओ, आग बहुत ज्यादा तेज है, हम अंदर नहीं जा सकते, अभी जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। बाद हमें दिखाया जाता है कुछ घंटों बाद का सीन जहाँ पे जब आग शांत हो जाती है तो जिंग्यू अपने दादाजी के कमरे के पास जाती है। वहाँ पे उसके दादाजी नहीं होते, ना ही उनके दादाजी होते हैं, ना ही उनके दादाजी की बॉडी होती है। मतलब कि अगर मर गया तो बॉडी तो होनी चाहिए, वहाँ पे वो भी नहीं है। देखिए जिंग्यू और जिंग्यू के फादर दोनों एकदम हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इतनी भयंकर आग में बंदे का शरीर पूरी तरीके से जल जाता है, हड्डियां तक बचती है, पर लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है। आखिरकार कैसे हो सकता है। जिंग्यू कहती है कि मेरे ग्रैंपा आखिरकार वो कहाँ चले गए। बात अभी सिंग्यू अपने डैड को कहती है डैड आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आखिरकार ये सब कुछ दादाजी के साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये सुन के जिंग्यू के फादर भी कहते हैं बेटा इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता। ये सारा तमाशा हाओ का फादर भी वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा होता है। फिर तभी हाओ का भाई यानी जिंग्यू का वो बदतमीज भाई वो कहता है ये पक्का ये वोल्टन ही क्या होगा, क्योंकि वही है जो दादाजी के साथ अकेला हर दिन रहता था। ये सुन के जिंग्यू कहती है ओए जरा जबान संभाल के बात कर, समझा तू जानता ना तू क्या कह रहा है, ऐसे हम किसी पे भी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर ये वोल्टन को हमारे दादाजी को हर्ट करना ही होता, उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो वो बहुत पहले ही ये काम कर चुका होता। फिर तभी जिंग्यू का फादर जोर से चिल्ला के कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी यहाँ क्या हुआ इसका, पर लेकिन हम ये चीज़ ढूंढ के निकालेंगे, हम उस हत्यारे को ढूंढ के निकालेंगे जिसने ये सब कुछ काम किया है, हम उसे ढूंढेंगे। चाहे मुझे इसकी कोई मतलब नहीं पता कि चाहे कितनी भी इसकी कॉस्ट है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो रिलेटिव हो या फिर कोई बाहर का हो, पर हम उसे ढूंढ के निकालेंगे, वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जिंग्यू के फादर गुस्से में कहते हैं बस याद रखना मुझे इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो कौन है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, चाहे मुझे कुछ भी गुनाह करना पड़े, अगर एक बार वो मुझे पता चल गया कि वो कौन है तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के हाओ का फादर यानी उसका भाई कहता है कि आखिरकार आपका मतलब क्या है भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये काम करूंगा। फिर तभी जिंग्यू का फादर अपने बड़े भाई के बाजू से निकलता हुआ कहता है कि मैं ये तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि मैं ये कि तुम ही हो सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, इंक्लूडिंग तुम भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम नहीं हो सकते। और फिर राइटर वहाँ पेयर होता है। वो कहता है कि ये जो बात है ये पूरी मीडिया में पूरी न्यूज़ में हर तरफ फैल जाती है, और ये पूरी बात पूरे चाइना में फैल जाती है कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक फैमिली के ऊपर अभी फायर का अटैक हुआ है, और ये बात पूरी दुनिया में हर तरफ फैल जाती है। और इस चक्कर में इस फायर अटैक में जो ओल्ड ओयांग है, ओयांग फैमिली का पैट्रियार्च, वो अचानक से कहीं डिसअपेयर हो चुका है। उसका कोई अता पता ना लापता, ना उसका मरने का कोई खबर है, ना ही उसके जीने का कोई खबर है, पता है नहीं। धीरे धीरे ये केस आगे बढ़ने लगा। उसके बाद अभी हमें राइटर वापस कहता है और धीरे धीरे इसके ऊपर हमारी ओयांग के ऊपर बोझा प्रेशर पड़ने लगा, ओयांग फैमिली को बहुत प्रेशर पड़ने लगा, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये काम ये वोल्टन का हो सकता है। उसके बाद अभी हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग्यू का फादर पुलिस कमिश्नर को कहता है कि मिस्टर जू मुझे नहीं पता कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए, और हमें वो बंदा चाहिए जिसने ये काम किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारी फैमिली की नाक कटी तो याद रखना हम आपका जीना हराम कर देंगे। उसके बाद अभी कमिश्नर जू अपने उनमें कहते हैं यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तभी वो कहते हैं डोंग सिटी के अंदर ये इस तरह की बड़ी केस आ चुका है, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, वो भी 3 दिन में। सर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये सुन के जिंग्यू का फादर कहता है ये बात मैं जानता हूँ, इस केस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, वो भी 3 दिन में, पर मैं क्या करूँ, मुझ पर भी बहुत खतरनाक प्रेशर आ रहा है, और जो मेरे सुपीरियर है उन पर प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण मुझ पर भी प्रेशर आ रहा है। सर प्लीज़ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर लेकिन अब पूरी उम्मीद आपसे है, आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है। फिर जिंग्यू का फादर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अभी कमिश्नर हमारी कैप्टन चैंग को कहते हैं कैप्टन चैंग मैं जानता हूँ तुम उससे अच्छे से जानती हो, आपको क्या लगता है इसके एक सबसे बड़ा सस्पिशियस कौन हो सकता है, आप अच्छे से जानती हैं उसे, तो प्लीज़ आप उसे यहाँ लेके आइए। ये सुन के कैप्टन चैंग कहती है यार ये इस तरह की चीज़ें मेरी धक्के क्यों चढ़ती है, मुझे समझ नहीं आता, इनके ये सारे मेरे गले ही क्यों पड़ते हैं। उसके बाद अभी सीन आता है कुछ देर बाद का जहाँ पे वो लोग ये वोल्टन को लेके आ जाते हैं कस्टडी रूम में, जहाँ पे उससे पूछताछ की जा सकती है। बाद में कैप्टन चैंग उससे पूछती है ये वोल्टन 5 घंटे पहले ओयांग मेंशन के अंदर एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, पर एक्सीडेंट होने से पहले इतना पता है कि तुम वहाँ पे थे, वो बड़े लंबे समय से तुम वहाँ थे, और ये लोग तुम ही हो ऐसे जो कि ओयांग फैमिली के पैट्रियार्च जो ओल्ड ओयांग के सबसे ज़्यादा क्लोज थे। तो उसे शब्दों में कहूँ तो सबसे खतरनाक हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट तुम ही हो। तो तुम क्या इस बारे में कुछ कहना चाहोगे, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है।
वोल्टन कहता है पहली बात मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है एक पेशेंट को देखना। ओल्ड ओयांग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो मेरा काम था बस उससे देखभाल करना, उसका ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के चक्कर में मैं भी कभी फंस जाऊंगा। क्या मेरी तो किस्मत ही खराब है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरे साथ यही हो रहा है। बात अभी कमिश्नर शू कहते हैं वोल्टन मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है पर यकीन करो हमें तुम पे पूरा यकीन है, तुम इनोसेंट हो। पर लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है और कोई रास्ता नहीं है तुमसे सवाल पूछने के अलावा। हमें यकीन है तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम तुम्हें एज अपने फ्रेंड के रूप में यहाँ पे एकदम ट्रीट करेंगे, कोई कैदी के रूप में नहीं। और जितना हो सके तुम में और हमें जितना हो सके, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हम इससे सामना करेंगे, तुम फिक्र मत करो। वोल्टन अपने मन में कहता है यार कल रात मैं चैंग के साथ था, यानी मिस चैंग के साथ था, कंपनी में था, ब्यूटी पिल बना रहा था। उसके बाद जब मैं घर गया तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, या मैं सही ढंग से सो भी नहीं पाया। और मिस चैंग इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है, नहीं तो यार उसकी मदद मांग लेता। फिर तभी वोल्टन कहता है सच बताओ ना मैं कल रात बहुत ज़्यादा बिजी था, हाँ, और यहाँ तक कि मैं कल रात सही ढंग से सो नहीं पाया था और मैं अपने घर पे अकेला था। तो ये वोल्टन अपने होने गया। पर लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब से वो फायर लगी है तो ओयांग फैमिली का पैट्री आज वहाँ से गायब हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी मेजर खतरनाक न्यूज़ बन चुकी है पूरी कंट्री के लिए। पर लेकिन अगर मैंने इसे सही ढंग से हैंडल नहीं किया, इसे सही ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर बन सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द करके विटनेस को ढूंढना होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि किसने कह दिया आखिरकार वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था। वहाँ आ जाती है सितु वेंग। देखिए कैप्टन चैंग एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि सितु वे आखिरकार तुम अंदर कैसे हो और हमारी सिक्योरिटी आखिरकार तुमने उसे कैसे ब्रेक किया। तभी सितु कहती है ओह लिटिल कैप्टन आप जानती हैं ना मैं क्या हूँ, मैं क्या भला हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी सिस्टम मुझे कैसे रोक पाएगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना। की बात अभी चैंग अपने सीनियर से कहती है, मतलब कि कमिश्नर से कहती है सर आखिरकार ये हो क्या रहा है। कमिश्नर कहता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन अभी यहाँ आ चुकी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस सीतू कहती है ओह कैप्टन चैंग मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो, पर तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अभी ये सही समय नहीं है अपने पर्सनल इश्यूज को यहाँ लेके बैठने की। ये सुन के कैप्टन चैंग कहती है तो ठीक है, तो बताओ तुम कैसे यहाँ पे क्या प्लान लेके आई हो, किस प्रकार से ये वोल्टन के साथ कोऑपरेट करोगी। और फिर तभी सीतू वोल्टन के पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है। वो कहती है एक्चुअली लास्ट नाइट वोल्टन और मैं एक साथ ओयो होटल में थे और बाकी तो दुनिया जानती है कि ओयो होटल में क्या होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।